नमस्कार दोस्तों, सुख अमावस्या की कहानी। जिस शुक्रवार को अमावस्या होती है वह अमावस्या सुख अमावस्या कहलाती है। इस दिन चावल के साथ में दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। सुख अमावस्या से 1 वर्ष तक ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं इसकी कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, लेकिन फिर भी वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि हमारे यहाँ कोई संतान तो है नहीं जो हमें सुख दे सके और हमारी संपत्ति को संभाल सके। फिर ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा जिसमें हमें सुकून ही नहीं मिले। उसने अपनी पत्नी से वन में जाकर तपस्या करने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। वन में जाकर तप करने लगा। तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाया और मरने के लिए तैयार हो गया। तब वहाँ सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, अरे ब्राह्मण, तुम्हारे कठिन तप से मैं प्रसन्न हूँ। केवल तुम्हारी संतान नहीं है तो क्या तुम अपना अमूल्य जीवन समाप्त कर दोगे? देखो ब्राह्मण, तुम्हारी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। इनमें से एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी पत्नी से कहना कि वह सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरा चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देवें। ऐसा 1 साल तक करें और 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहे। ब्राह्मण घर आया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर शुक्रवार के दिन जो अमावस्या आई, उस दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। फिर कुछ महीने बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने वर के कथना अनुसार एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। दोनों कन्या बड़ी होने पर उनका विवाह किया। जो बड़ी बहन अमावस्या थी वह धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार था, लेकिन छोटी बहन पूनम के दुख का कोई भी पार नहीं था। जब बड़ी बहन को छोटी बहन के दुखों के बारे में सब मालूम हुआ तो वह अमावस्या बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, तुम्हारे घर में बहुत कष्ट है। तुम भी सुख अमावस्या का व्रत व पूजा करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा के साथ दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया, जिसके कारण कुछ दिनों बाद ही उसके घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करेगी। बोलो अमावस्या की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।